मैं साकेत आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथ विद एसकेजी में। और जो है आज फिर हाजिर हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो में जो है हम लोग एक बेसिक मैथ का जो है चैप्टर पढ़ने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि बहुत सारे बच्चों के लिए एक सरल टॉपिक है, पर बहुत सारे छोटे छोटे जो है कठिनाइयाँ होती हैं। और इस प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक को लेने का मेरा उद्देश्य ये है कि जो है हम लोग इसमें एक ही एग्जाम्पल से ये सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे जो जनरली हम लोग जो है एनसीईआरटी के बुक में देखते हैं, उसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे किस तरह से जो है उसको सरल भाषा में या किसी भी एग्जाम्पल को जो है किस तरह से सॉल्व करना है, कैसे उसको हम लोग जो है समझने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं, ये फार्मूलों का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। पहले फार्मूलों पे हम लोग पहुँचे, उसके पहले हम लोग कुछ टर्म्स जो हैं बार बार जो यूज़ होंगे उनको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट यानी जैसा कि हम लोग जानते हैं लाभ। किसी भी स्थिति में लाभ कब होता है? अगर मान लीजिए कोई वस्तु जो है आप जो है किसी दर पे ख़रीदते हैं, किसी भी प्राइस पे ख़रीदते हैं, उसी प्राइस को जो है हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जिस प्राइस पे जो है कोई भी वस्तु हम दुकानदार से ख़रीदते हैं वो हमारे लिए जो है वो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो गया। अगर मान लीजिए उस वस्तु को जो है हम लोग किसी अन्य व्यक्ति को बेच रहे हैं तो वो जो प्राइस होगा वो सेलिंग प्राइस कहलाएगा। और जो है इसी तरीके से जो है इसी के ऊपर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप समझ चुके होंगे कि प्रॉफिट बेसिकली वो चीज़ है, जैसे कि अगर कोई वस्तु आप जो है महंगे सस्ते दरों पे ख़रीद के उसको जो है अधिक वस्तु पे अधिक प्राइस पे जो है बेच दें। अगर मान लीजिए कोई वस्तु जो है आपने 10 रुपये में ख़रीद के उसको 12 रुपये में बेच रहे हैं, यानी अगर उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 रुपये है और आप उस वस्तु को 12 रुपये में बेच रहे हैं, यानी उस वस्तु पर आप जो है 2 रुपये कमा रहे हैं। यही जो है प्रॉफिट होता है। अब बच्चे जो हैं, छोटे क्लास के बच्चे जो हैं फार्मूला वगैरह रट लेते हैं, बड़े बच्चों की तो फिर भी ठीक है, वो थोड़ा समझ सकते हैं। लेकिन छोटों बच्चों के लिए भी जो है थोड़ा सा तरीका है, आप जो है जिस तरीके से ये फार्मूले को आप सेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस एंड लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बच्चे जो है इसको तोता की तरह रटते रहते हैं, फिर भी एग्जाम आने पे जो है भूल जाते हैं बार बार। तो इस कमी को कैसे दूर किया जाए? तो बेसिकली आपको याद ये रखना है कि जो अधिक होगा वो सबसे आगे लिखा जाएगा, क्योंकि जो है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस जो है नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता है। हम लोग जो सबसे बड़ा या कॉस्ट प्राइस हो जाए या सेलिंग प्राइस हो जाए, जिसका वैल्यू सबसे अधिक होगा उसको हम लोग आगे रखेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम एक ले रहे हैं, किसी वस्तु का जो है कॉस्ट प्राइस जो है 80 रुपीज़ है और इस वस्तु का जो है सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़ होगा। तो अगर आपको ये समझने में कठिनाई हो रही है कि इस में जो है प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, छोटे बच्चों की स्पेशली हम बात कर रहे हैं, तो आप जो है देखिए जिस वैल्यू का अमाउंट का ज़्यादा है, जो अमाउंट ज़्यादा है उस अमाउंट को पहले रखना है। तो अगर हम लोग इसको पहले रखें तो हम लोग देख रहे हैं एसपी यहाँ पे जो है ज़्यादा है, तो एसपी माइनस सीपी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो है प्रॉफिट हो रहा है, जो कि सही बात है। अगर कोई वस्तु जो है आप 80 रुपये में खरीद के 100 रुपये में बेच रहे हैं तो इसका मतलब है आपको 20 रुपये का लगभग प्रॉफिट हो रहा होगा। आप यहाँ पे जो है कैलकुलेट कर सकते हैं 100 माइनस 80 और इस तरीके से आप जो है 20 रुपीज़ का प्रॉफिट बना लेंगे। आप जो है 20 रुपीज़ का प्रॉफिट बना लेंगे। तो दोस्तों एक्चुअली क्या होता है, ये तो छोटे मोटे जो हैं कैलकुलेशन से आप कुछ वस्तुएं खरीदते हैं, उस पर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। जहाँ पे मास प्रोडक्शन होता है, बड़े अमाउंट में जो है प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे जो है ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को जो है केयर करना पड़ता है। तो वहाँ पे जो है हम लोग बल्क वाली चीज़ों को परसेंट में प्रॉफिट देखते हैं, क्योंकि जो बड़े विक्रेता होते हैं वो बड़ी बहुत सारे लार्ज अमाउंट में जो है वस्तुएं खरीदते और बेचते हैं, तो वो लोग जनरली जो है परसेंट प्रॉफिट पे जाते हैं कि कितना परसेंट, कितना मार्जिन हमको मिल रहा है। तो उसके लिए जो है हम लोग परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला ईजाद करते हैं। चलिए परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोग समझते हैं। परसेंट प्रॉफिट जो होता है टोटल प्रॉफिट वही प्रॉफिट जो हमने जो इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट किया, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब ये टोटल प्रॉफिट जो आपने प्रीवियस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है उसको डिवाइड कर दीजिए आप
कॉस्ट प्राइस से और इंटू 100 कर दीजिए, और इस प्रकार जो है आप लोग जो है टोटल परसेंटेज प्रॉफिट आप याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको जो है कोई वस्तु आपने जो है 80 रुपीज़ में खरीदी थी, उसको 100 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपको 20 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। अगर मान लीजिए आपको परसेंट प्रॉफिट निकालना है, तो आप क्या करिए, आप परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला, टोटल प्रॉफिट, आपको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, 20 रुपीज़ का हुआ है। आपका कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस आपका जो है 80 रुपीज़ है, और इंटू 100 करिए। इंटू 100 करने पे आपको देख रहे हैं कि आपको जो है 25% जो है टोटल प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से जो है हम लोग परसेंट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम सेम इसी तरीके से आप जो है परसेंट लॉस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और विधि वही सेम होगी, बस उसमें क्या होगा कि कोई वस्तु को अगर आप जो है सस्ते दरों में नहीं ना खरीद कर जो है महंगे दरों में खरीदें। जैसे मान लीजिए आप कोई वस्तु जो है 100 रुपये में खरीदते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लोग मोबाइल, नया नया मोबाइल खरीद के लाते हैं, कुछ टाइम यूज़ करने के बाद जो है उसको हम उससे ज़्यादा दाम पे नहीं बेच सकते हैं, या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो जाए तो उस जो है ऐसे वस्तुओं को जो है हम लोग कम दाम पे बेचना पड़ता है, और उस केस में जो है हमको नुकसान होता है, क्योंकि हम लोग जो है सर्टेन टाइम उसको जो है यूज किए होते हैं, इसके कारण जो है उसको हमको कम दामों में बेचना पड़ता है। तो इस तरह का जो कैलकुलेशन होगा वो परसेंट लॉस के अंदर आएगा, या लॉस में हम लोग कैलकुलेट करेंगे लॉस। फिर वही बात, हम लोग वही सारे फॉर्मूले यूज़ करेंगे, लॉस का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पे जो है परसेंट लॉस, टोटल लॉस अपॉन CP इंटू 100। अच्छा दोस्तों, मैक्सिमम बच्चे जो हैं इस बात में गलती करते हैं, इसकी तरफ मैं आपको ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। मैक्सिमम बच्चे इसी बात में गलती करते हैं, यहाँ पे जो है कहीं कहीं कॉस्ट प्राइस की जगह पे सेलिंग प्राइस ले लेते हैं। ये गलती हमको बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोनों भी फॉर्मूले, चाहे परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला हो चाहे परसेंट लॉस का फॉर्मूला हो, डिनोमिनेटर में हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। आप लोगों को ये बात जो है ध्यान रखना है। अब दोस्तों कुछ स्पेशल केसेस के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यवहार में जो है आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है और फिर आपको सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कह दे, या जो है लॉस हो रहा है फिर जो है कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कह दे, तो उसको भी हम लोग विद द हेल्प ऑफ फार्मूला जो है CBSE की बुक्स वगैरह में ये फार्मूलेस कहीं कहीं दिए हुए हैं, कहीं नहीं दिए हुए हैं। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है और फिर आपको सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कह दे, या जो है लॉस हो रहा है फिर जो है कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कह दे, तो उसको भी हम लोग विद द हेल्प ऑफ फार्मूला जो है CBSE की बुक्स वगैरह में ये फार्मूलेस कहीं कहीं दिए हुए हैं, कहीं नहीं दिए हुए हैं। तो ठीक है, इसके टर्म्स को फिर वही समझेंगे। यहीं यहाँ भी वही सारे टर्म्स हैं जो हम लोग यूज़ करते आए हैं। अगर मान लीजिए जो है सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, या सेलिंग प्राइस निकालना है आपको, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो किस तरीके से जो है इन फॉर्मूलोज का जो है हम लोग यूज़ करके हम लोग जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग एक एग्जांपल से जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए आपको किसी वस्तु का जो है कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, अगर मान लीजिए वो वस्तु 80 रुपीज़ की है और आपको इस पर जो है प्रॉफिट हो रहा है 25% का। मान लीजिए कोई वस्तु जो है आपको 80 रुपीज़ की है, कॉस्ट प्राइस उसका 80 रुपीज़ है, और आपको प्रॉफिट 25% हो रहा है। दोस्तों इसके पहले जो है हमने देखा है कि हमारे पास जो है प्रॉफिट निकालना होता था, परसेंट प्रॉफिट निकालना होता था। यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया ऑलरेडी, अब कह रहा है SP निकालिए, सेलिंग प्राइस निकालिए। तो किस तरीके से आप निकालेंगे इसको जो है हमको समझना है। अब देखिए फॉर्मूला हमारे पास सामने रखा हुआ है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100। सारे फॉर्मूलेज हमने लिखे हुए हैं, हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 80 रुपीज़, प्रॉफिट जो है 25% दिया हुआ है, तो आपको सेलिंग प्राइस क्या होगा, आपको कितने बेचना है, ये चीज़ आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस आपका दिया हुआ है 80 रुपीज़, और जो है प्रॉफिट आपको 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको 25% हो रहा है, और डिवाइड बाय 100। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 80,
तो दोस्तों हमको मिला है कि हमको जो है उस वस्तु को हमने 100 रुपये में बेचा होगा, 100 रुपीज़ में बेचा होगा, तभी जो है 80 जो है हमको 25% का जो है प्रॉफिट हुआ होगा। दोस्तों हमने जानबूझ कर ये एग्जांपल लिया था कि आपको चीज़ें जो है एकदम क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए पिछला वाला कैलकुलेशन आप ध्यान दें, पिछले वाले कैलकुलेशन में अगर कॉस्ट प्राइस 80 रुपीज़ था, सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़ था, तो हमको प्रॉफिट जो मिला था वो 25% का मिला था। सेम एग्जाम्पल को हमने रिपीट किया, कॉस्ट प्राइस 80 रुपीज़ था, प्रॉफिट 25 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको जो है आपको जो है सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़ मिलने वाला था। अब दोस्तों ये चीज़ें हमें जो है बहुत क्लियर हो चुकी होंगी कि किस तरीके से ये सिर्फ फॉर्मूलाज हैं, कैलकुलेशन है। और दोस्तों हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को जो है ये कैलकुलेशन वगैरह कट करने में जो है किस तरह से कट करते हैं, ये भी दिक्कतें होती हैं। अगर आपको जो है इससे रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। हम लोग जो है आगे आने वाले इस वीडियोज़ में जो है उसको आपको सरल भाषा में किस तरह से कट करना है, किसी नंबर्स को कट करना है, और उसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट वाले जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको जो है हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है आपको इस कट करने से संबंधित कोई कठिनाई ना हो, आप लोग जो है आराम से सारे न्यूमेरिकल कर पाएँ। इसी तरीके से हमारा जो है कॉस्ट प्राइस निकालना है आपको, अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और जो है प्रॉफिट वगैरह दिया हुआ है, तो आप किस तरह कैलकुलेशन देखिए। चलिए एक और इस वाले कैलकुलेशन करते हैं, और ये लॉस वाले केस के कैलकुलेशन आप लोग खुद से करिए। आपके पास न्यूमेरिकल पड़े हुए हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन के भर भर के क्वेश्चंस लगाइए, आईसीएसई क्वेश्चंस लगाइए। आप लोग जो है डायरेक्ट फॉर्मूले से जो है ये सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसी एग्जाम्पल को, सेम एग्जाम्पल को लेते हैं। हमको अब आंसर पता है, बस हम लोग जो है इस फॉर्मूले को चेक कर रहे हैं क्या ये हमको सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है, उस वस्तु को हमने जो है 100 रुपये में बेचा और उस पर हमने जो है 25% प्रॉफिट लिया था, तो ये हमारा जो है बन चुका है। अब देखिए अगर इसको कट करिएगा, ₹80। देखो दोस्तों जैसे कि हमने देख लिया है कि अभी कॉस्ट प्राइस जो है ₹80। देखिए इस तीनों एग्जाम्पल हमने जानबूझ कर सेम ही एग्जाम्पल लिया, हम लोग बार बार घूम फिर के वही रिजल्ट पा रहे हैं। फॉर्मूलेज हमने वेरीफाई कर लिए हैं, जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं पूरा सही है, सारे फॉर्मूलेज जो है सही हैं। आप लोग जो है अब इस वीडियोस के माध्यम से इसको समझिए, और जो है अब एनसीईआरटी क्वेश्चन भर भर के आप लोग लगाइए, अब लगाइए, और जो है कोई कठिनाई हो तो हमें जो है अपने कमेंटों के माध्यम से समझाइए। हम लोग आने वाली वीडियोज़ में जो है इन कठिनाइयों को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही कमेंट करिए कि अगला वीडियो जो है किस टॉपिक पर बनाना है। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह प्रेम बनाए रखें।